हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग पटना। तो आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में जो पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर, जिसको अर्धचालक बोलते हैं, उसमें पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी द्विधारी संख्या पद्धति। तो जो बाइनरी पढ़ा था उसमें मैंने बताया था, क्या बताया था याद होगा आपको, कि दशमलव से उस रूप में बदलने के लिए जिसको हम लोग द्विधारी अंक पद्धति बोले थे, द्विधारी अंक पद्धति। अंक पद्धति यही था हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास। हल्का सा फिर से मैं इसको हिंट करता हूँ। जैसे आपको हिंट मैंने दिया था कि जैसे मान लो अब इस तरह से मान लो 111 है, अब इसको बदलना है तो मैंने आपको बताया था 2 से करने के लिए भाग। तो 2 से करते थे तो क्या होता था, 2 से डिवाइड किए तो ये कितना मार्क में कटेगा, 55 दूनी 110 तो 1 बचेगा, फिर से 2 तो 27 दूनी 54 1 बचेगा, फिर से 2 13 दूनी 26 फिर से 1 बचेगा, फिर से 2 6 दूनी 12 1 बचेगा, फिर से 2 3 दूनी 6 0 बचेगा, फिर से 2 2 1 1, है ना। ये चीज़ ध्यान देना है, यही मैंने सिखाया था आपको। तो इसको भी मैंने बताया था कि इस तरह से नीचे से लिखना है ऊपर की ओर, यानी क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया, 1 1 0 1 1 1 1, यही है। अब इसी को कैलकुलेट करना है तो क्या करते थे, इसी को मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7, 6 कर दो, 1 इंटू 2 के पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 नहीं 0 2 के पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 ही 8 कितना होगा 64, प्लस ये क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 10 8 दूनी 16 दूनी 32, प्लस ये 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो इसके आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या होंगे 64 32 8 40, तो 60 और 40 104, यहाँ 4 4 8 2 10 1 11, 111 आपके पास आ गया। ये आपके पास आंसर मैंने पिछले क्लास पढ़ाया था। तो जो पिछले क्लास का वीडियो देख लिए उनको तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, जो नहीं देखे हैं अभी इसको बढ़िया से समझ लें। इसी पर आपका आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसको इस रूप में कहेगा, कभी इसको इस रूप में कहेगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से फटाफट आप समझ लें। चलिए, ये मैंने पिछले क्लास में चर्चा कर दिया था। ये आपके, मैं कमेंट को नहीं पढ़ूंगा तो इसलिए आप कमेंट ना करेंगे, किसी तरह की परेशानी होगा तो मैं लास्ट में आपसे बात कर लूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे
ये तो हमारे पास हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को आप बार बार समझ सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे आ जाता है। अब कभी कभी योगफल ज्ञात करेगा आपको कि जोड़ निकाल दीजिए सर, तो जोड़ कैसे होगा। देखो जैसे क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ देगा, जैसे मान लीजिए कि कोई 0 मान लो 1 1 2 प्लस 1 0 1 2, इसका योगफल क्या होगा बताइए। ए निकालना है, तो इसको आंसर कैसे आएगा इस पर फोकस करना है आपको। तो ये योगफल है आपके पास, जोड़ करना है दोनों को। तो आपको मैंने तरीका सिखाया है, उस तरीका से बना सकते हो। देखो ऐसे इसको 0 देखोगे 0 1 1 1 0 1, ऐसे करोगे तो आपके पास आएगा 1 1, यहाँ से 2 आएगा। लेकिन ये प्रोसेस गलत है, इसको जब 1 1 तो 2 नहीं कर सकते, 1 0 0 1 इस तरह से है। तो इसकी जो होता है 1 0 1 होता है, 0 1 कितना होगा यहाँ 0, और ये आपके पास 0 और ये 0, इस तरह से आपका कैलकुलेशन होता है। तो ये आपको समझ में हो सकता नहीं आया होगा कि सर कैसे कर दिया आप। तो देखो इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं, इसका जोड़ घटाव क्या होता है। देखिए इसमें समझना ध्यान से, देखो उदाहरण है, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो कैसे हुआ इसको समझाते हैं। देखो आपके पास 1 + 1 जब लिखेंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पर लिखेंगे हम 10 लिखेंगे। वो सर ये कैसे कर दिया आपने, हो सकता है। तो 1 + 1 10 कैसे हुआ ये बताइए हमको। तो 1 + 1 2 तो हो सकता है ना, 1 + 1 2 हो सकता है। तो 2 को हम 10 कैसे लिखें इसको समझाते हैं आपसे। देखिए फिर से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। जैसे ये 10 हमारे पास है, ये 10 जो हमारे पास है, अगर इसको मैं कवर करूं इस तरह से 2 से डिवाइड करूं, जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 दूनी कितना होंगे 10 होंगे ना। 2 को 5 से काटेंगे तो कितना होगा 10 होगा। तो शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। शेषफल कितना होगा 0 होगा। अब 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी क्या होगा 4 होगा। 2 दूनी 4, तो डिवाइड कितना होगा 1 होगा। फिर से अगर 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 2 से डिवाइड करते हैं, ध्यान दें 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में 1 मरते, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से जब लिखोगे तो 1 0 1 0 इस तरह से भी लिखा सकता है। तो ये जो 1 0 1 0 लिखाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो फिर से देखोगे कि आपका क्या सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो ये सब मायने रखता है। देखो अब आपके यहाँ पर ध्यान देना है। देखो छोटी क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा समझने में समय लग जाएगा। अब इसको में कितना अंक है 4, तो 3 तो लिख सकते हैं ना, 2 के 1 गुना 2 के पावर 3। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन में यही मुसीबत डालता है कि 2 को आप इतना सारे टर्म में लिख रहे हो। जैसे फिर से समझो जिसको दिक्कत होता है। देखो अब इसको जैसे यहाँ से मैंने क्या किया, 2 को एक बार तो यहाँ शेषफल 0 हो गया। तो ये क्या हो 1 0 1 0 इस तरह से लिख दिए। 2 के पावर 3 तो 8 हो जाएंगे आपको। देखो तो क्या है, ध्यान देना है। देखो थोड़ा सा मैं इसको और बैक कर दूँ, क्योंकि हो सकता है आपको इतना लंबा चौड़ा में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देखो कैसे, इसको थोड़ा सा और स्मॉल छोटा कर दें हम। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ, रुक जाओ 1 मिनट, क्योंकि लंबा हो जाएगा ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। देखो क्या, फिर से समझना, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, क्योंकि जोड़ जो होता है, पहले जोड़ इसको ऑपरेशन समझ लो। देखो क्या, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको समझ लो। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो ऐसे आसान होगा आपको। देखो मान लो पहला पॉइंट होता है, जब 0 को 0 से जोड़ते हैं तो 0 होता है। 0 को 0 से जोड़ते हैं तो 0 होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, दूसरा पॉइंट
कि 0 को जब 1 से जोड़ते हैं तो 1 होता है, 1 को जब 0 से जोड़ते हैं तो 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार थोड़ा देरी के लिए, बस थोड़ा देरी के लिए समझ लेना है। यहाँ पर 1 + 1 करते हैं तो यहाँ पर आपका 1 0 होता है। कितना होता है? 1 0 होता है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने की बात क्या है कि अगर यहाँ से कोई 10 लिखा है, देखो थोड़ा सा समझना, ये जो 10 लिखा हुआ है ये 10 नहीं लिखा हुआ है, 1 0 लिखा हुआ है। तो 1 0 जब लिखा हुआ है साहब, तो थोड़ा सा स्थिरता से देखिए, क्योंकि बिना स्थिरता की नहीं दिखेगा आपसे। इसमें टोटल कितने अंक हैं? टोटल 2 अंक हैं। 2 में से 1 घटाओ, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा? 1 होगा ना। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे? आप यहाँ से 1 × 2 के पावर 1 लिखो प्लस 0 × 2 के पावर 0 लिखो। कितना होगा बताओ? 2 के पावर 1 तो 2 होगा, 0 से गुना होगा तो 0 यानी 2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को आप बारीकी से हमारे बातों को समझेंगे आप, अब समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि ये आपके पास समझने वाली बातें हैं। ये 10 को मैंने क्या किया, तो 1 0 था, 10 नहीं पढ़ेंगे इसको, 1 0 पढ़ेंगे। तो 1 को 2 अंक है तो 1 ही अंक होगा, तो 1 × 2 के पावर 1, 0 × 2 के पावर 0, तो ये 0 ये 2 हो गया। तो ये 1 + 1 कितना? 10 नहीं, 1 0 पढ़ते हैं इसको, 1 0 पढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल ही बातें समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद करते हैं आपसे। अब देखिए, तो ये जो कैलकुलेशन करेंगे इसको भी थोड़ा समझेंगे, क्योंकि समझना ही तो हमारे पास है और कोई ऑप्शन तो है नहीं। देखिए, तो अब इसको हम लिखते हैं, मान लो 0 1 1 1 0 1। अब क्या होगा बताओ, बताओ फटाफट। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो मैंने बोला कि इसको क्या करेंगे, तो 1 1 क्या, इसको 1 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको 1 1 लिखेंगे। तो देखो ध्यान देना, बारीकी से ध्यान दो, थोड़ा सा समझना है बाबू, इसीलिए समय लग रहा है। देखो क्या, इसको हम नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा देखने में ही गड़बड़ लग रहा है। देखो इसको छोटा कर दो ना, तो अब आ जाओ। देखिए ये क्या है, 0 है, 1 1 है, फिर कितना है, 1 है, 0 है, 1 है। इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करना है, ये ऐड है, तो ये वो ऐड नहीं है जो ऐड आप समझ रहे हैं। ये ऐड थोड़ा सा डिजिटल ऐड है। ये डिजिटल ऐड कहने का मेरा अर्थ है कि इसमें जो मैंने बोला ना, ये आपके पास 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट समझना पड़ेंगे आपसे। ये फार्मूला है आपको, ये फार्मूले के आधार पर ये बनेंगे। तो देखिए, अब यहाँ से 1 1 मैंने बोला तो 1 1 10 नहीं बोल रहे हैं, मैं 1 0 बोल रहे हैं। तो 1 0 बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे देखो, अब यहाँ 1 0 के तो 0 लिखोगे ना, शेष कितना बचेंगे, 1 बचेंगे। शेष अगर देखो तो फिर 1 0 तो 1 होता है, 1 0 तो 1 होता है, फिर 1 1 है, तो फिर क्या होगा, 10 होंगे ना, तो ये क्या होगा, 0 होगा, फिर शेष बच होगा। 0 1 कितना होंगे, तो 0 1 1 होंगे, फिर 1 होंगे, तो कितना होंगे, 1 0 होंगे। यही आपका आंसर होगा। फिर से नहीं समझ में आया, मानते हैं नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, ये 0 1 1 है, 1 0 1 है। फिर से देखिए, तो 1 1 आपके साथ क्या होना चाहिए, तो 1 1 ये कितना रियल में 10 होना चाहिए, 10 नहीं कहें इसको, 1 0 बोलते हैं। ध्यान दे बढ़िया से, आपको मैं कलरफुल इसको फिर से समझाऊंगा। 1 1 कितना होगा, ये 0 हुआ, और इसके नीचे में मैं 1 लिख देता हूँ ऐसे छोटा सा समझने के लिए। अब 1 0 तो ये कितना होगा, 0 होगा, 1 0, फिर 0 1 कितना होगा, देख रहे हो, सॉरी 1 0 1 होगा, 1 0 1 हुआ है ना। तो 1 0 1 हुआ, तो ये आपके पास 1 हुआ, 1 0 1 0 1 कितना हुआ, 1 हुआ, ए ना हुआ। ये तरीका आपके पास बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सोच के देखो तो ज़रा, ये तो 1 है तो इसमें फिर जुटेगा ना, तो इसमें जब जुटेगा तो ये पहले 0 रह जाएगा आपका, और 1 1 फिर जुटेगा तो क्या होगा, 10 टाइप से होगा, यानी 0 1 हो जाएगा। तो 1 1 फिर जुटेगा तो क्या होगा, ये होगा।
यही तो आपके पास 1000 है ना। फिर से समझो, नहीं समझ में आ रहा है, देखो 1 1 कितना होता है, मैंने बोला ना 1 1 जो जोड़ते हैं तो 1 0 होता है, 1 1 जोड़ते हैं तो 1 0 होता है, तो 1 0 को मैं 0 लिखा तो ये 1 बच गया ना, तो 1 बच गया तो ये 1 0 1 हुआ, ये फिर 1 1 जुटेगा तो फिर से क्या होगा 1 0 होगा तो 0 लिखेंगे, फिर 0 1 तो 1 होगा, 1 1 कितना होगा 1 0 होगा, ये आपके पास आंसर होगा। ये बिल्कुल आसान है, इसको आप समझने का प्रयास करोगे, नहीं तो फिर गलती होने की आपके पास चांसेस बनती है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपसे, देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2, ये है प्लस 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0, ये इसको ऐड करना है। देखो बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। अब क्या करेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 था यहाँ, 2 कहाँ से आ गया बीच में, देख 1 0 1 1 0 1 2 ही लगता क्वेश्चन में कर दिया है, अच्छा मिस्टेक हो गया, रुक जाओ 1 मिनट देख लेते हैं। 1 0 1 0 1 है, 1 0 1 0 1 है ये, चलो 1 0 1 0 1 0 1 1 0, ये 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0, ये है हमारे पास। अब इसको जोड़ो, तुम ही जोड़ो, हम नहीं जोड़ेंगे। 1 0 1 0 कितना हो जाएगा 0 क्यों 1 नहीं, तो 1 0 कितना होगा 1 0 1 1 1 1 10 10 हुआ ना, 1 1 10, तो यहाँ क्या होगा 0 1 बच जाएगा, तो यहाँ 1 फिर कितना 1 1 1 10, यही होगा आपके पास आंसर। फिर से देखो 1 0 1 0 1 1, ये होगा। फिर से समझिए, फिर से नहीं समझ में आता होगा, शुरू में नहीं आता, हमको भी नहीं आता, तो देखो क्या करना है, फिर समझो। देखो 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, मैंने बताया ना, फिर से फार्मूला देख लो। फार्मूला क्या होता है 0 प्लस 0 जोड़ते हैं तो कितना होता है 0, 1 प्लस 0 जोड़ते हैं तो कितना होता है 1, 0 प्लस 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है 1, ठीक है, 1 प्लस 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है 1 0, ये होता है आपके पास, ठीक है। तो ये देखो 1 0 तो 1, 0 1 तो 1, 1 1 कितना, तो 1 1 1 0 1 0, और 0 0 तो 1 के स्थान पर आ गया, 1 1 कितना 10 हो गया। ये आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आप परेशान नहीं हो समझने में, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन इस पर और दे रहा हूँ। देखो कैसे, एक बार समझ में आ जाएगा, सब समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 1 0 1 1 1 0 1 प्लस 1 1 0 1 और फिर से 1 1 0 1, ये 1 1 0 1, ये हमारे पास सेम क्वेश्चन है। देखो बनाओ, मैंने सेम ही 1 1 0 1, इसी को जोड़ना है। देखो क्या करें, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 1 0 1 1 1 0 1, आराम से समझना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी आपसे। देखो तो 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 तो होता है 0 और एक 1 होता है कि नहीं, तो ये 0 1 तो 0 0 तो 1, तो यहाँ से तो 10 हो जाएगा, सक्सेस है। 0 0 तो 0 0 कितना हो जाएगा, यहाँ 0 होगा ना, 1 1 कितना होगा फिर 1 0, फिर कितना 1 1 कितना होगा 1 0, यही ना। अब देखो तो थोड़ा सा सोच के समझ के, ये 0 का तो 0 रहेगा, ये 1 0 जुटेगा तो कितना होगा 1 होगा, है ना, और ये 0 है और ये तो 0 रहेगा, और 1 0 कितना होगा 1 होगा, ये कितना होगा 1, तो 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0, सही है। फिर से देखो, फिर से देखो दिक्कत है 1 1 0 1 1 1 0 1, फिर से समझना, जिसको नहीं समझा था फिर से समझो। 1 1 कितना होता है, देखो फार्मूला फिर से समझो, 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 हो गया। अब देखो
1 प्लस 1 कितना होता है 1 0 होता है। तो देखो 1 प्लस 1 कितना 1 0, तो 1 0 तो मैंने लिखा ना, तो इसको क्या लिखेंगे 0 लास्ट में 1 बच गया, 0 0 कितना 0 1 एक इसका शेषफल है, तो कितना हो गया यहाँ हो गया आपका 1 1 1 फिर कितना हो गया 1 0, तो 1 शेषफल है, तो 1 1 कितना हुआ 1 0, तो यहाँ कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। फिर से कोई दिक्कत, फिर से देखो, जिसको दिक्कत है फिर से देखो 1 1 कितना हुआ 0। क्वेश्चन थोड़ा टफ है। 1 1 0, शेषफल कितना हुआ 1, तो 1 0 0 1 हो गया बिल्कुल, यहाँ तक तो शेषफल कुछ नहीं बचा। 1 1 कितना हुआ 1 1 कितना हुआ 1 0, तो 1 0 लिखा, शेषफल कितना हुआ 1, तो 1 1 कितना हुआ 1 0, तो यहाँ 1 0 यानी 10 1 11 यानी ये हो गया। ठीक है, टेंशन फ्री। नहीं तो यहाँ से समझो बिल्कुल आसान है। देखो मैंने लिखा है कैसे 1 1 0 1 लिख दिया, 0 0 0 लिख दिया, 1 1 1 0 लिख दिया, 1 1 1 0 लिख दिया। अब देखो ये 0 को 0 लिखा और ये 0 को 1 के साथ किया। अब देखो ये 0 को बिल्कुल लिख दिया, इसको साथ किया, फिर ये लिख दिया। चलो समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। कमेंट नहीं, इसको आप सोचने का प्रयास करो, कमेंट नहीं, कमेंट पर चलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 1 2 और ले लेते हैं जो आप बनाने का प्रयास करो। देखो घटाने में वैसे ही होता है, देखो 0 में से घटाना है, देखो तो स्टार पॉइंट करके इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, पहला पॉइंट देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला जो हमारे पास है, अगर 0 है, अब 0 को इसमें घटाते हो तो ये आपके पास 0 होगा, पक्का है। अब इसी तरह से अब 1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा 1 होगा, पक्का है। अब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब मान लो कि ध्यान दो, अब 1 में से 1 घटाते हैं तो क्या होगा 0 होगा। उसी प्रकार ये आपके पास 1 0 में से 1 घटाएंगे तो ये आपके पास 1 होगा। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखें। ठीक है, 0 में से 0 0, 1 में से 0 तो 1, 1 में से 1 तो 0। ठीक है, 10 में से यानी 1 0 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं है आपको समझने के लिए। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस पर क्वेश्चन भी एक आध को ले ले, देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान दें 100 का होल टू माइनस थोड़ा सा 101 100 इस तरह इसको घटाना है, मैंने 101 में से 100, लेकिन 101 नहीं पढ़ेंगे, 101 100 पढ़ेंगे। यहाँ क्या होगा 101 100, देखो आसान है। 1 में से 0 गया, अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा आ जाओ। देखो ऊपर में कॉन्सेप्ट है, देखो है ना, इसी कॉन्सेप्ट पर बनाओ। देखो तो 1 में से देखो 1 में से 0 गया कितना 1, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो है ना, ये क्या हो गया 0 0 हो गया। ये आपके पास आंसर हो गया। सिंपल था तो बोलो तो एक आएगा नहीं, एक नहीं 0 0 1 पढ़ेंगे, इसको 0 0 1 पढ़ेंगे, 0 0 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस समझ में आ गया हो। अब इसको अब दूसरा अथवा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको 1 भी लिख सकते हैं चलेगा, यानी इसको आंसर में हम क्या लिख सकते हैं 0 0 1 लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको आंसर ऑप्शन में इस तरह से रहेगा। अगर इस तरह से ऑप्शन में ना रहे तो इसी को कभी कभी 1 और ऐसे भी रख सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपके पास जैसे आपके पास क्वेश्चन रहे वैसे आप बनाएंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये आपको समझ में आ गया होगा, जोड़ और घटाओ। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। देखो दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0, घटाओ इसको।
उसको हटाओ, बन जाएंगे आपसे। देखो क्या होगा, इसको जब लिखोगे तो सीधा करके लिखते हैं हम। देखो यही है, सबसे बनेगा। देखो 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 गया, देखो तो 0 में से 1 नहीं जाता, ये 10 में से 1 जाता है। 10 में से यानी कि 10 में से 1 जाता है तो कितना होता है 1, ये 1 में से 1 गया 0, यानी कितना हुआ 1 0 1 0। सॉरी, थोड़ा सा और ध्यान देना, थोड़ा सा रुक जाए। देखो फिर से थोड़ा सा, यहाँ से कितना होगा, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 10 में से एक तरह से समझो, 10 में से 1 गया कितना, 10 में से 1 गया 1, और 10 में से 1 गया तो 1 तो बच ही गया ना। तो फिर से समझो, तो ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 या 1, तो यहाँ पर 1। नहीं समझे, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया सर, फिर से देखिए, देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन समझिए, 1 में से 1 0 और 10 में से 1 1, ये है। तो इस कॉन्सेप्ट को ही इसमें आगे बढ़ाना है, कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। देखो ये क्या 1 1 0 1 1 1 1 1 0, यही ना है, यही ना है, बताओ है कि नहीं? देख फिर से देख, 1 में से 0 गया 0, सॉरी 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 गया तो 0 में से 1 नहीं जाता, ये दोनों में से जाता है। तो ये क्या हो गया 10 है ना एक तरह से, यानी 1 0 में से 1 गया, तो यहाँ पर क्या होगा बोल, देख 1 0 में से 1 गया तो 1 हुआ। तो ये तो काम के लिए आपके पास हो चुका है ना, तो इसको तो अब घटाने के लिए बचा नहीं, तो 0 में से 1 नहीं है तो 1 में से 0 नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास तो एक ऑलरेडी जो 1 बचा हुआ है, तो अब इसमें से इसको नहीं आप घटा सकते, आपको यही 1 में से 1 घटाना है। तो 1 में से जब 1 घटाना है तो ये आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो ये आपके पास 1 बच गया, ठीक है। तो 1 1 0, फिर से कहीं परेशानी आ जाता है तो आपको कुछ नहीं, इसको रोक लेना। देखो ये 1 में से 0, 1 में से 0 तो 0 में से 1, 0 में से 1 नहीं, ये आपको 1 0 है, 1 0 में से 1, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत, अब दिक्कत होगा तो फिर मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किल है। चलिए तो 1 0 1, चलिए हो सकता नहीं समझ में आए, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, बनेगा नहीं बनने का बात नहीं। चलिए आगे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है, इसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आते जाते रहते हैं, तो कभी भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा, मुझे भी नुकसान होगा। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट। क्या पढ़ेंगे? लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले कुछ बूलियन व्यंजक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बूलियन व्यंजक। देखिए बूलियन व्यंजक, देखिए तो ये बूलियन व्यंजक, इसको कभी कभी बूलियन व्यंजक या बूलियन बीजगणित भी बोलता है। क्या बोलता है? बूलियन बीजगणित, बीजगणित। तो ये जो बूलियन बीजगणित है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। बूलियन व्यंजक या बूलियन बीजगणित, ये हमारे पास ऑप्शन है, ध्यान दें। अब ये है क्या, इसके बारे में समझें थोड़ा सा। देखो तो एक अंग्रेज गणितज्ञ जो थे जॉर्ज बुल नाम के वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? जॉर्ज बुल या जॉर्ज बुले से बोलते हैं इनको, जॉर्ज बुले। ये 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में एक ऐसा बीजगणितीय यानी एक ऐसा योग के बारे में बताए जिनमें केवल 2 अर्थ होता था, हाँ या ना। फिर से समझे,
जॉर्ज बुले एक वैज्ञानिक थे जो कहाँ के थे, तो ये आपके पास अमेरिका के, यानी अंग्रेज, सॉरी अमेरिका कहते हैं, अंग्रेज के थे, अंग्रेज जिसको ब्रिटिश कहते हैं, अंग्रेज जॉर्ज बुले। तो आपके पास 1854 ईस्वी में एक नियम दिया, तो एक नियम दिया था, इसमें क्या था कि कुछ में हाँ या ना में आंसर देता था। जैसे कहते हैं ना सूरज पूरब में उगता है, हाँ या ना। तो उसी तरह से सत्य और झूठ, तो इनका जो केवल दो अर्थ था, मान हो सकता था या नहीं हो सकता था, या तो सत्य या झूठ का प्रयोग होता था। ये चीज़ ध्यान रखें। तो इसमें क्या किए कि एक तर्क संगत यानी लॉजिक प्रयोग किए जिसमें हाँ या ना के आंसर आता था, तो उसी को हम लोग बुलियन व्यंजक बोलते हैं। फिर से समझें, यानी ये एक वैज्ञानिक थे जो क्वेश्चन क्रिएट किए, उस तरह से मैथमेटिकल लॉजिक दिए। लॉजिक में क्या होता था, हाँ या ना, यानी सत्य या असत्य, दो ही चीज होता था, सत्य या असत्य। ये दो रूप से आंसर आता था, सत्य या असत्य, जिसको हम लोग कह सकते हैं दो अर्थ मान हो सकता है, सत्य अथवा असत्य। तो इसी का जो रिलेशन हुआ, तो ये कौन दिए, तो बुलियन व्यंजक, यानी उनका नाम बुले था, इसलिए बुलियन व्यंजक या बुलियन बीजगणित कहा जाता है। यानी जिस क्वेश्चन का आंसर, जिसका लॉजिकली आंसर यस या नो, यानी सत्य या असत्य में मिल जाए, उसको हम लोग बुलियन व्यंजक बोलते हैं। सिंपल भाषा में ये समझेंगे, ठीक है। अगर कोई इसका लैंग्वेज पूछ दे तो आप लैंग्वेज लिख सकते हो, लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज में क्या लिखोगे, लिखोगे यह व्यंजक, यह व्यंजक, यह व्यंजक दो बुलियन, यह व्यंजक दो बुलियन चरों के ऐसे संयोग को दर्शाता है, ऐसे संयोग को दर्शाता है जिसे एक नया, जिससे एक नया बुलियन चर प्राप्त होता है, जिससे एक नया बुलियन चर प्राप्त होता है, चर प्राप्त होता है, बुलियन व्यंजक कहलाता है, बुलियन व्यंजक कहलाता है। देखिए इसके भी आपके पास ऑप्शन होंगे हमारे पास, ये जब पढ़ेंगे ना विस्तार से तो वहाँ पर आपको हमारे पास समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा इसके जो प्रचलन है उसको थोड़ा सा देख लें। प्रचलन क्या है, गेट जब पढ़ेंगे तो तीन तरह के गेट पढ़ते हैं, वहीं से आपका निकल के ये आएगा, उसी में बुलियन व्यंजक समझ में आएगा। अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो आज को हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो तो इसमें आगे क्या होगा, ये देखो, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बाई ए डॉट बी इक्वल टू बाई, इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएंगे। और नॉट जैसे एक होता है और गेट, नॉट गेट, इस तरह से हम लोग ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो ये जैसे और गेट पढ़ेंगे, बताएंगे क्या होता है। ये आपके पास और गेट हो जाएगा। ये आपके पास जब एंड गेट होगा, एक आपका नॉट गेट होता है, तो इस तरह से इसके आएंगे। तो ए इक्वल टू इसका ए डैश के रूप में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। नहीं कुछ समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसको हम देखो कितना टाइम हो गया उदय, चलिए देखते हैं टाइम अगर बच रहा है तो इसको हम क्लियर कर दें, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करना पड़ जाएगा। कितना मिनट का हुआ, अभी टाइम कितना है बच्चे, चलिए तो इसमें क्लियर कर लेते, रुक जाओ, देखो टॉपिक क्लियर कर लेते हैं इसको। देखो तो यहाँ पर देखो गेट होता है, लॉजिक गेट। क्या होता है, लॉजिक गेट। तो लॉजिक जो गेट होता है, मैंने कल बताया था पढ़ाने के लिए, तो लॉजिक गेट यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया और गेट,
एंड गेट और नॉट गेट, ये 3 गेट होते हैं, ठीक है। इसको मूल गेट भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में आता है। ये क्या है? मूल गेट। तो यहाँ तक तत्काल आप रहने दो। लॉजिक गेट क्या है? बस यही 3 समझें, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। इसकी व्याख्या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।